मेरे प्रत्येक परिवार जितने लोग इस वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं ना, सभी को मैं हृदय के साथ इस मसीह के नाम से सबको मैं जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। और इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं ना, आप आखिरी तक सुने। एक इम्पोर्टेंट बात है, सुनते रहिए। बाद में आप लोग को भी कुछ मन में संकोच लगेगा कि कुछ प्रश्न लगेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको स्वागत करता हूं। आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आपका कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल में यदि नया में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और वीडियो में आप लोग के पास पहुंच जाएगी। और उनके साथ साथ लाइक करिए और अपना अपना परिचित परिवार लोगों को और किसको किसको परिचित लोग को शेयर करिए, ताकि उन लोग भी सुने। और विशेष करके आज एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग का सामने में रखने जा रहा हूँ। एक भाई है सुरेन करके, पूछे थे हो गया कितना दिन तक मैं उनको ना जवाब नहीं दिया था मैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इस समस्या का मृत्यु के बारे में, इस समस्या का कष्ट के बारे में, और इस समस्या को लोग विश्वास कर रहे हैं कैसा करके लोग आ रहे हैं, ये बात सब मैं हम वायरल वीडियो जो है उसको ऐड करके दिखा रहा था। अभी भी दिखाऊंगा दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय मैं जो सुरेन भाई है प्रश्न पूछे हैं, मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा प्रश्न पूछे हैं। ये जानकारी नहीं होने का कारण लोग आज अंधा होकर के घूमने का टाइप का हो रहा है। इसलिए मैं सुरेन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहाँ रहते हैं क्या नहीं, लेकिन कमेंट में लिखे हैं। इसलिए मैं उनके कमेंट के अनुसार कुछ, मैं सब तो जवाब देने के लिए अभी समय नहीं है, मैं एक एक दिन देते जाऊँगा। कुछ कुछ पॉइंट के अनुसार कितना पॉइंट है वो क्वेश्चन पूछे हैं, उनके लिए मैं जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो को मैं देख रहा हूँ। अभी एक ही वीडियो नहीं, इसको तो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग का अनुरोध करता हूँ, जितना वीडियो ये बाइबल सहारा चैनल से आपको मिल रहा है तो आप देखते जाइए। पुराना वीडियो भी देखिए, अभी वीडियो को भी देखिए, देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि और वीडियो मन आप लोग का सामने आ सकता है। ये जो चैनल किसका विरोध में नहीं है, सच्चाई के लिए बताते हैं। सच्चाई जो है उसी के लिए है, और जो विरोध के लिए नहीं है, किसके खिलाफ नहीं है। हम सच्चाई है जो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। और इसी चैनल में कहा जाता है, और आजकल जो वीडियो है सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसको मैं देखता हूँ, और देख करके उसको क्या करता हूँ, मैं उसको ऐड करके आप लोग के सामने रखता हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ ज्ञान है। आप तो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इसी बाइबल सहारा चैनल को देख रहे हैं, तो सबको कुछ कुछ ज्ञान तो मिल जा रहा है। और कोई विरोध भी लगता है किसी किसी को, ने बेसमझ लोग को, और जिसको समझ उतना नहीं है उनको तो कुछ लगेगा, बुरा लगेगा। फिर भी सुनने के लिए कोशिश करिए, सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करिए। और विशेष करके ये बाइबल का बात जो है, बाइबल का बात जो है आप लोग का सामने मैं रख रहा हूँ, और सच्चाई क्या रख रहा हूँ। इस समस्या के बारे में, इस समस्या का लोग के बारे में, कलीसिया के बारे में हम लोग चिंता करें, अन्य जाति का लोगों के बारे में चिंता करें। आजकल का बहुत लोग आज इस समस्या के पास लोग आ रहे हैं, और गाली भी सुन रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, लोग जेल भी जा रहे हैं, और हमला भी किया जा रहा है उनको। फिर भी इस समस्या के पास क्यों आए हैं, बहुत लोग का गवाह है। हम लोग देखते हैं कितना बहन लोग भी है, कितना भाई लोग भी गवाह दिए हैं, देते हैं कि हम लोग इधर ही गए थे, उधर ही गए थे, हम ये धर्म में थे, ये किया था, वो किया था, हमारे इसी बीमार बन गया था। ये बीमार के लिए हम हॉस्पिटल में गए, जितना मंदिर है सब घूमे, इतना दान धर्म किए हैं, इतना सब किए हैं, जब यज्ञ किए हैं, लेकिन नहीं छुआ है। आखिरी में क्या करके हमें आखिरी में इस मसीह के पास आए हैं, और उनके नाम से जो प्रार्थना किया जाता है, उनके नाम से विश्वास किए, उनके नाम से प्रभु का दास लोग जो प्रार्थना करते हैं, तो हमको उद्धार मिला, चंगाई मिला, हमको शांति मिला। ऐसे बोलते हैं। कितने ब्राह्मण लोग भी इस मसीह को पाए, आप जानते हैं, पंडित लोग भी इस मसीह को पाए। कितना पंडित लोग भी गवाही है उनको भी दे रहे। कितना पुजारी लोग का, मंदिर का पुजारी लोग भी इस मसीह का अभी भक्त बन गए, मंदिर को छोड़ करके, पुजारी काम छोड़ के इस मसीह का भक्त बन गए। और कितना सनातनी लोग भी अभी इस मसीह के पास आए, कितना हिंदू लोग भी इस मसीह के पास आए, कितना जैन लोग भी आए, कितना बौद्ध लोग भी आए, सब लोग आए इस मसीह के पास आए। आज इस मसीह को पाक करके आज क्या है, उन लोग जी रहे हैं।
ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलते जाऊंगा, लेकिन स्क्रीन में आप लोग देखते हैं कितना प्रश्न एक जो भाई है पूछे हैं। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुन रहे हैं कि नहीं तो सुरेन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जितना आप कमेंट में लिखे थे उसको मैं स्क्रीनशॉट करके आप स्क्रीन में आप लोग का सामने रख रहा हूँ। इसमें ऊपर का छोड़ दो, लेकिन एक नंबर में जो है आप लिखे हो, पूछे हो कि हिंदू और सनातन धर्म का क्या अंतर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्रश्न करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप जितने लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारा प्रिय भाई बहन कोई भी हो देख रहे हैं तो थोड़ा सुन के जाइए, सुने और इनका प्रश्न भी जाने। इनको एक प्रश्न उठ रहा है जानने के लिए मैं उनको स्वागत है। अब उसके लिए उनके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। इसमें लिखे हिंदू और सनातन धर्म में क्या अंतर है। आप देखिए, एक बात है भाई, आप जो पूछे है ना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे करके इसी बात को मैं कुछ बोलता हूँ। मैं बाइबल से उत्तर दूंगा, बाइबल से उत्तर दूंगा, बाद में आप बाद में आगे बढ़ेंगे। बाइबल में एक बात लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में, सनातन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर। और सनातन जो है शब्द जो है एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता है। सनातन परमेश्वर, परमेश्वर एक और दूसरा नहीं है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसी बताती है। तो इसलिए सनातन बोलने का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सनातन बोलने का अर्थ क्या है। अब कुछ भी लोग अर्थ को व्यर्थ कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हाथी को कुत्ता, कुत्ता को घोड़ा, घोड़ा को क्या क्या भैंस, इस टाइप के नाम दे रहे, इसे तो नहीं हो सकता है। जो है वही है। आप डिक्शनरी में देखिए सनातन का अर्थ है, बाइबल पढ़िए, सनातन का अर्थ क्या है। सनातन परमेश्वर बोल के लिखा है। परमेश्वर दावा करता है मैं एक परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है, और मैं अनंत आदि अंत मैं हूँ। इसमें से अर्थात परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर जो है निराकार जो है, और सनातन जो है, सनातन का अर्थ है माने कोई उनका आरंभ नहीं जानता है, कोई शुरू नहीं जानता है, कब से है कब से है, हम लोग कोई भी मनुष्य का ज्ञान के अनुसार नहीं जानने होता है। इसलिए सनातन का अर्थ है सबसे पहले है, सबसे पहले है, और उनके द्वारा कोई पहले नहीं थे। बाइबल में लिखा है ईसाई पुस्तक में, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा पहले से कोई परमेश्वर नहीं थे कि मेरा बाद में भी कोई परमेश्वर नहीं आएगी। परमेश्वर मैं एक ही हूँ, मेरा द्वारा पृथ्वी सृजन हुआ है, मैं ये सनातन परमेश्वर बोल के लिखा है। आप जानते हैं सनातन के बारे में, सनातन एक वचन है, बहुवचन नहीं है। सनातन बोलने से एक ही वचन है, लेकिन आजकल लोग बोल रहे हैं सनातनी सनातनी बोल के। अभी देखते हैं सनातन के बारे में मैं कितना बात सुनता हूँ वायरल वीडियो में, ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी दिखाऊंगा, लेकिन अब तो सुने होंगे, आप बड़े होंगे। सनातन बोलने से लोग कैसा समझते हैं, 33 करोड़ देवादेवी को सोचते हैं ये है सनातन बोल के। सनातन एक वचन है, 33 करोड़ नहीं हो सकता है, 1 से 2 नहीं हो सकता है। सनातन बोलने से एक ही है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। सनातन में सनातन से रह रहे हैं और पूरा रहे हैं, और कोई अंत नहीं होता है उनका, कभी अंत नहीं होता है, और कोई शुरू नहीं होता है उनका। कब से हम मनुष्य के ज्ञान के अनुसार हम माप नहीं सकते हैं परमेश्वर को, और सनातन को माप नहीं सकते हैं। यह सनातन बोलने से इसका अर्थ है वही है सनातन परमेश्वर, बाइबल से लिखा है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग शास्त्रों के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। सनातन बोलने से बहुवचन है बोल के सोचते हैं, और सनातन बोलने से कैसा बोलते हैं, किसी को देखो, घोड़ा को देखो, हाथी को देखो, और कुत्ता को देखो, बिल्ली को देखो, सांप को देखो, मेंढक को देखो, सबको मानते हैं। आप हवा को देखो मानते हैं, ये भी भगवान है। पानी को भगवान है, पर्वत पहाड़ी को भगवान है, पत्थरों को भी भगवान है, मिट्टी को भी भगवान है, किसी को भगवान है। अरे मैं बोलूँगा तो एक बोलने का ठीक नहीं होगा। जानते हो, किसको देखो मनुष्य का नजर, किसी को देखो उसको प्रभु करके भगवान करके मानते हैं, और बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन है बोलते हैं। लेकिन सनातन का अर्थ तो उन लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सनातन बोल करके जो बोल रहे हैं, और धर्मशास्त्र उनका शस्त्र बोल दिया है। ये तो सनातन का अर्थ डिक्शनरी पढ़ने से पता चलेगा, कि शास्त्र पढ़ने से पता चलेगा। सनातन बोलने से एक ही परमेश्वर है, दूसरा नहीं है।
और जिसका शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं है, ये है सनातन है। लेकिन सनातन बोलने से देखो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, किसी को देखो मान रहे हैं, किसी को देखो मार रहे हैं। एक मनुष्य का देखो हाथ रहता है, पैर रहता है, उंगली अंगूठी रहता है, आँख रहता है, कान रहता है। इनका हिसाब से क्या है, सब एक एक भगवान है। आँख में एक भगवान है, नाक में एक भगवान है, कान में एक, ऐसी टाइप का सोच रहे हैं। किसको देखो पत्ता को भी देखो भगवान है, और झाड़ को देखो भगवान है, सबको देखो भगवान है, कहीं पर भी देखो भगवान है। और मनुष्य गुप्तांग को भी लोग सेवा कर रहे हैं। मैं बोलने के लिए इच्छा नहीं लग रहा है। जो माँ बहन का गुप्तांग है, जो गुप्तांग रहते हैं ना, और जिसके इज्जत के लिए कपड़ा ढकते हैं, उसको भी लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए भी लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान करके मानते हैं। और आदमी का भी ऐसी भी हो रहा है। बोलने के लिए मेरे को शर्मिंदा है, लेकिन हो रहा है ऐसी। हम क्या शर्मिंदा, आप देखो उसके लिए मंदिर भी बन गया है। अब उसके लिए मंदिर भी कहाँ कहाँ मंदिर भी बना गया है। कहाँ कौन सा मंदिर है, आदमी लोग का मंदिर है, और औरत लोग का गुप्तांग का मंदिर है। माँ बहन का मंदिर बन गया, और उसको भी मारे हैं। एक ऐसी है सनातन के बारे में ऐसी लिखा है। तो सनातन सनातन बोलते हैं, लेकिन सनातन का कुछ पता नहीं। सनातन बोलने से वचन है भाई देने का, दो वचन नहीं है। और सनातन में लिखती है अच्छा शब्द है उनका, कोड़े खाने का बोल रहे अच्छा शब्द है, हमारा बीमार क्या हो गया है। सनातन बोल करके, सनातन हंसले सनातन का नहीं मान करके, जो सनातन नहीं है और इसके हो करके रह रहे हैं। किसके जरिए से प्रश्नों का हमारा उत्तर दुनिया सुन रहे कैसा, कुछ भी लगे मैं सच्चाई करने के लिए उनका घोड़ा खाए। बाइबल में लिखा है सनातन परमेश्वर, ये हमारा लिए उपकार, जिसका कभी इसीलिए नहीं है, जिसका अंत नहीं। तो पिछले जान नहीं सकता है मनुष्य का ज्ञान के अनुसार, उसी को कहते हैं सनातन। लेकिन आज बोल रहे हैं सनातन सनातन सनातन। एक बार बोलता है, क्या बोल के बोलता है, हमारा सनातनी को जो ठुकराते हैं, क्या कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग को बुलडोजर चलाएंगे, क्या क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे सनातनी सनातनी बोलते हैं, लेकिन सनातनी का अर्थ उसको खुद को पता नहीं है। सनातनी को यदि जानना है तो डिक्शनरी पढ़िए, सनातन को क्या बोलते हैं। तो एक वचन है कि बहु वचन है, तो उसको हमें जानना चाहिए। अभी देखो बाइबल में एक बात लिखा है, सनातन का धर्म को जो मान के सनातनी सनातनी बोल रहे हैं ना, इसके लिए बाइबल एक बात बताती है। रोमी के पुस्तक 1 अध्याय 22 पद से कुछ आगे है, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको प्रश्न को उत्तर देने के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। उसमें लिखा है, आजकल लोग जो सनातनी सनातनी बोल के आवाज उठा रहे हैं और लोग को विरोध कर रहे हैं, यीशु का लोग को, यीशु का अनुयायी लोग को विरोध कर रहे हैं। हम लोग सनातनी है, लेकिन संपूर्ण रीति जानने से यीशु मसीह का लोग का, मसीह लोग का सनातनी सेवा करें, क्योंकि सनातन परमेश्वर को ये लोग सेवा करें, सनातन परमेश्वर के लोग सेवा करें और यीशु मसीह का माध्यम से परमेश्वर को जान रहे हैं। और एक प्रकार का देखने से सनातन का ये लोग सनातन कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन लोग दावा करते हैं हम लोग सनातनी, हम लोग सनातनी हैं। रमी पुस्तक में क्या लिखा है 1:22 जानते हो, सृष्टिकर्ता का बदल लोग सृष्टि वस्तु को सेवा करने लगे। अब अच्छा करके कर करके सुनिए, सृष्टिकर्ता को लोग छोड़ करके सृष्टि वस्तु को सेवा करने लगे। सृष्टि वस्तु बोले कौन है, जितना हमारे ये सब है देख रहे हैं हम, सृष्टि वस्तु है। सूर्य को भी लोग सेवा कर रहे हैं, चांद को लोग सेवा कर रहे हैं, ग्रह इत्यादि के लोग सेवा कर रहे हैं, और आकाश को सेवा कर रहे हैं, पृथ्वी को सेवा करें, किसको देखो सेवा करें। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा नदी होता है और पानी जाता है, पर्वत को काट करके जाता है, बड़ा खाई हो जाता है, वहाँ पर मंदिर बनाते हैं। वहाँ पर भी बोलते हैं यहाँ पर एक मंदिर, ये परमेश्वर का कला, हमारे ये तो हमारा देवी का कला, ये कला है, वो कला है बोलते हैं। अब जानते हैं सनातनी अवतार अवतार बोलते हैं, ये सनातनी लोग अवतार बोलते हैं। कौन तो बोलता है 10 अवतार, कौन तो बोलता है क्या 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 अवतार बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा प्रिय जितने लोग आप सुन रहे हैं, भाई तो प्रश्न पूछे, मैं उनको स्वागत करता हूँ। इस भाई के जरिए से और कुछ मैं आप लोग का सुनाना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो इसलिए ये सनातन अर्थ क्या है बोल के पूछे, मैं बता दी, आप सोचे होंगे वीडियो में जो और ज़्यादा बताने के नहीं होगा, क्योंकि समय का अभाव है। यदि आमने सामने होता तो बहुत कुछ हम शास्त्रों को पाठ करके, शास्त्र को रख करके हम लोग चिंता करेंगे। तो रमी पुस्तक में जो लिखा है, सृष्टिकर्ता को लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और सृष्टि वस्तु को सेवा करते हैं। और लोग का मन ऐसे अंधकार में फंस गया है, बल्कि बाइबल में लिखा है लोग क्या करने लगे, रेंगने वाले जंतु को सेवा करने लगे।
आकाश का पक्षियों को सेवा करने लगे और जंतु को सेवा करने लगे। आजकल हाथी को लोग क्या करते, प्रणाम करते, सांप को भी प्रणाम करते हैं, सांप का भी प्रणाम करते हैं, बिच्छू को प्रणाम करते हैं। इसी टाइप का हो गया है। किसको देखो मानते हैं, अरे आपने आपको सनातनी बोलते हैं, हमारा सनातन का नियम है बोलते हैं। लेकिन सनातन का अर्थ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, खास सनातन का क्या है बोल के मैं बोल रहा हूँ। सनातन बोलने से एक परमेश्वर छोड़ करके जो दूसरा मान गया वो सनातन हो नहीं सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, संपूर्ण मसीह लोग पहले नहीं थे, अभी मसीह में आए तो ये लोग सनातनी को मान रहे हैं एक प्रकार को देखने से। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं ना सनातनी सनातनी करके। मैं तो ये बात को, सच्चाई के बात को मैं जानता हूँ, तो ये सनातन नहीं है। ये तो सृष्टिकर्ता को ठुकराने वाला लोग है, सृष्टि वस्तु को सेवा करने वाला है। तो सृष्टि वस्तु कौन है, अरे सृष्टिकर्ता कौन है, अब थोड़ा चिंता करिए। सृष्टि वस्तु, वस्तु जो है, सृष्टि वस्तु जो है, सृष्टि हुआ है जिसके जरिए से, वो सृष्टि जो है ये कौन है, और सृष्टिकर्ता कौन हो सकता है। हम सृष्टिकर्ता को पकड़ने का क्या होना है, क्या होता है, सृष्टि वस्तु को जितना सुंदर भी हो उसको क्या होना है, अब बताइए, अब सोच के देखिए, बताइए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम चिंता करेंगे, हम चिंता करेंगे, कुछ बात के लिए हमको ज्ञान मिला है, परमेश्वर दिया है, इसलिए इसको हमको चिंता करने का जरूरत है। इसमें लिखा है 1 नंबर में, जो क्वेश्चन 1 नंबर में है कि सनातन धर्म में क्या अंतर है। वही है, हिंदू और सनातन धर्म में क्या अंतर है। अब क्या अंतर है जानिए। अब जानते हैं हिंदू के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए। ये हिंदू बोल के कोई धर्म नहीं है, हिंदू बोल के कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, बाद में आप चिंता करें। विकास का रास्ता खोलती है, विकास के द्वार खोलती है, और अशिक्षा से अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या का मतलब है सही गलत में पहचान न कर पाना। तो हमारे वह भाई जो अशिक्षित हैं, वह सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारे हित में सही क्या है, हमारे हित में गलत क्या है। जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, वो इन बात मतलब होता है जो भारत में भी प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और अरब देशों में भी प्रचलित रहा है। क्योंकि भारत के लोगों का अरब के लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं, तो ये कुछ शब्द हिंदी के यानी भारतीय भाषाओं के शब्द, कुछ अरब की भाषाओं के शब्द आपस में ऐसे घालमेल हो गए और मिलजुल गए, जो व्यापारी लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रचलन में लाने लगे। उनको उर्दू भी कहा गया इसी भाषा को। तो बाहर के जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तान कह दिया उन्होंने। तब से ये नाम जो है पड़ा। वैसे ये देखा जाए, जो हिंदू शब्द है अरबी भाषा में इसका बहुत ही यानी एक अपमानजनक रूप में प्रयोग है। ही से हिंसा, दू से असमानता, अर्थात हिंसा और असमानता पर जो शब्द है, यानी हिंसक और असमानता का मतलब है डाकू, चोर, लुटेरे भी, यही इसका दूसरा अर्थ है। तो ऐसे लोगों को हिंदू उन्होंने कहा, विदेशी लोगों ने। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ बेहतर शिक्षा न होने की वजह से जो यहाँ के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के राजा थे, उन्होंने इन शब्दों को अपना लिया, क्योंकि वो बाहर के यानी विदेशियों के अधीन रहे थे, तो वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे और वो धीरे धीरे वो शब्द जो है संपूर्ण भारत में फैल गया। आज हमारे भारत की कुछ संस्थाओं ने इस शब्द को अपना लिया है, परंतु वो संस्थाओं के कर्णधार ये नहीं समझते हैं कि ये शब्द जो है हमारे लिए कितना अपमानजनक है और इस शब्द के अर्थ क्या हैं। वो उस शब्द को यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, परंतु भाई गर्व से क्यों कहते हो? क्या आप चोर डकैत हो जो आप हिंदू कहते हो अपने के लिए? जब प्राचीन शब्द है, एक तरफ तो यहाँ के लोग जो है, तो असल में जो ओबीसी SC वर्ग हैं वो क्या हैं? अगर वो हिंदू भी नहीं है तो कहाँ से उनका रिलेशन बैठता है? संतोष जी, जो हमारे यहाँ मूल निवासी एक शब्द है, और मूल निवासी कुछ समय पहले बहुत अच्छा आंदोलन भी चला था, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जो अनुसूचित समाज कहलाता है, अनुसूचित समाज में 80-90 जातियाँ हैं और हमारा जो पिछड़ा वर्ग है
जो भारतवर्ष के मूल निवासी हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है, यानी करीब 65% जनसंख्या भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग की है। तो ये जातियां छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह स्थानों में भौगोलिक भिन्नता के होते हुए बटी हुई हैं। तो ये जो है शिक्षित नहीं हैं, इनमें बेहतर। आप सुन रहे हैं भाई और बहन, ये बात को सुन रहे हैं। एक विशेषज्ञ बात है, जो जानकारी है, जिसको हिंदू का शब्द क्या है संपूर्ण रीति से इतिहास पढ़ करके ये बता रहे हैं हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू का अर्थ क्या है? लोग बोलते हैं गर्व से हम हिंदू आए हिंदू आए हिंदू आए बोल के नारा दे रहे हैं ना, लेकिन हिंदू का शब्द क्या बोल के चोर डकैत लुटेरा बोल के बोल रहे हैं। तो कितना बेइज्जती की बात है। और ये हिंदू कहाँ से आया आप तो सुन दिए, सिंधु से ही हिंदू आया है। ये फर्सी का लोग, जो विदेश का लोग, जो फर्सी का लोग है, वो लोग नाम दिए हैं भारत को बोल के बोल रहे हैं। तो हिंदू नहीं है, सिंधु नदी में बसवास किए हैं और सिंधु से हिंदू बोल के लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम आप लोग सुने ये बात को सुने हैं और बात को सुन करके अब क्या सोच रहे हैं तो बताइए, अब क्या सोच रही है बताइए। अब जो भाई पूछे हैं हिंदू और सनातन में धर्म में क्या अंतर है, अब सोचिए हिंदू क्या है और सनातन क्या। अब तो सनातन के बारे में पहले मैं कुछ बता दिया है शास्त्र के अनुसार, और हिंदू का शब्दों में मैं खुद नहीं बता रहा हूँ कि मैं बताने से लोग मेरे को चिढ़ेंगे, ये अच्छा नहीं है बोल के बोलेंगे। तो इसलिए मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो विशेषज्ञ है, जो जानता है, वो हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। उनको जवाब देने से ये हिंदू लोग क्या होता है, बड़े बड़ा जो गुरु है, बड़ा बड़ा जो बाबा लोग है, हिंदू करके जो गर्व कर रहे हैं, सनातनी करके गर्व कर रहे हैं, उनको जवाब दो ना। अभी भी है, जिंदा है, वो हमारा भारत का लोग है, विशेषज्ञ लोग है, और ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है। क्या बोल रहे हैं, हमारा लोगों को ज्ञान का कमी है, हमारा लोग को ये सब बुद्धि का कमी है, इसलिए भ्रष्ट हो रहे, भरम रहे बोल के खुद बता रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये व्यक्ति को, जो आजकल सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, पत्रकार के सामने कुछ बता रहे हैं। हिंदू का अर्थ क्या, आप सुरेन भाई आप तो सुन रहे होंगे, आपका प्रश्न जो कमेंट में लिखे हैं मैं बता रहा हूँ, आ रही वायरल वीडियो से लेकर के आपको मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझाने के लिए। हिंदू और सनातन धर्म में क्या अंतर है, आपका पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है ये वाला है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है। ये संपूर्ण हिंदू कहाँ से उत्पन्न हुआ, हिंदू करके कुछ उत्पन्न होने का नहीं है। जैसा कि जैन के द्वारा जैन धर्म बोलते हैं, बौद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म बोलते हैं, ईसाई लोग यीशु मसीह के द्वारा बोलते हैं। लेकिन ये हिंदू कहाँ से आए, सिंधु नदी से, सिंधु से संस्कृत वो उच्चारण नहीं अच्छा है बोल के बोल रहे थे। ये हिंदी से ही अर्थात सिंधु से ही हिंदू आया है। इसका